नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हाल ही में जो हमारा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट समाप्त हुआ है उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज को यहां पर लॉन्च किया गया है। तो अगर आप एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए, यूज करिएगा कोड KV10 और उसके बाद में आप इन सारे टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे टेस्ट तैयार किए गए हैं वह आपके TCS के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। तो चाहे आपको एसएससी का कोई एग्जाम देना है या फिर आने वाले समय में ग्रुप डी या फिर रेलवे NTPC CBT 2 का एग्जाम देना है, उन सभी के लिए यह टेस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में जाइए, वहाँ पर जो आपको लिंक मिलेगी उसके ऊपर क्लिक करिए और वहाँ से आप इन सारे टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है जो कि कल से शुरू हो जाएगी। तो कल से दिन में 12 बजे हम लोग पिछले 5 महीनों के जो सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे और रात में जो 10 बजे वाली क्लास होगी उसमें हम लोग एसएससी में या फिर रेलवे की परीक्षाओं में TCS के द्वारा जो महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में। देखिए, अगर हम लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ये आपके टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं जो कि साल में 4 बार अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। चारों टूर्नामेंट के नाम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है। दूसरे टूर्नामेंट का नाम फ्रेंच ओपन है जो कि आपके पेरिस के रोलैंड गैरोस स्टेडियम में खेला जाता है। तीसरे टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन। विंबलडन की बात करें तो ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रैंक्योट क्लब में खेला जाता है। और साल का जो आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है इसका नाम है अमेरिकन ओपन और ये आपके न्यूयॉर्क में बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस सेंटर में खेला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रैंड स्लैम जो शब्द है वो टेनिस से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आपके 4 होते हैं जिनमें से पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है और सबसे आखिरी वाला है US ओपन। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, टेनिस का जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है इसका नाम है विंबलडन। क्या नाम है? विंबलडन, जो कि आपके साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है। यह आपके टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आप देख सकते हैं कि US ओपन की बात करें तो 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं पर फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये 1891 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये हुआ था 1905 में और US ओपन की बात करें तो ये आपके 1877 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन के जो पुरुष एकल का खिताब है इसको जीत लिया है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल जो कि आपके स्पेन देश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2022 के जो फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब है इसमें यहां पर जीत हासिल की है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब प्रश्न कई बार घुमा करके पूछा जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला है वह स्पेन के राफेल नडाल और नॉर्वे के कैस्पर रूड के बीच में खेला गया, जिसमें राफेल नडाल ने 6-3, 6-3, 6-0 से कैस्पर रूड को यहां पर हरा दिया और इस प्रकार से राफेल नडाल ने अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब यहां पर जीत लिया है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस जीत के साथ में राफेल नडाल के जो कुल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की जीत है इसकी संख्या हो गई है 22,
जो कि आपके पुरुष खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन के जो महिला एकल का खिताब है इसको जीता है पोलैंड की इग स्विटेक ने। तो आपको ध्यान रखना है कि इग स्विटेक पोलैंड देश के खिलाड़ी हैं और इस साल फ्रेंच ओपन के जो महिला एकल का खिताब है उसको इन्होंने जीत लिया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फाइनल मुकाबले की बात करें तो ये पोलैंड के इग स्विटेक और अमेरिका के कोको गॉफ के बीच में खेला गया, जिसमें इग स्विटेक ने कोको गॉफ को 6-1, 6-3 से यहां पर हरा दिया। ध्यान रखिएगा कि 2020 में जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है इसके महिला एकल का खिताब भी इग स्विटेक ने जीता था, यानी कि इग स्विटेक ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम या फिर दूसरा फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट यहां पर जीता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट मिट्टी के कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इस टूर्नामेंट का नाम है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मिट्टी के कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चारों टूर्नामेंट के कोड कौन से हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये आपके हार्ड कोर्ट पर होता है। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये आपके क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन की बात करें ये आपके जून जुलाई में होता है और ये आपके ग्रास कोर्ट यानी कि घास के कोर्ट पर खेला जाता है। और आखिरी है यूएस ओपन। यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर होते हैं। फ्रेंच ओपन आपके क्ले कोर्ट पर और ग्रास कोर्ट पर विंबलडन खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस टेनिस टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है? तो इस टूर्नामेंट का नाम है फ्रेंच ओपन। जरूर ध्यान रखिएगा परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि किस टूर्नामेंट को हम लोग रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। तो जो आपके फ्रेंच ओपन का टेनिस टूर्नामेंट है इसी को हम लोग रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि रोलैंड गैरोस ये आपके फ्रांस की सेना के एक सिपाही थे और उन्हीं के नाम पर ये जो टूर्नामेंट है इसका नाम रखा गया है। तो फ्रेंच ओपन को ही हम लोग रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने कुल कितने पुरुष डबल और मिक्स डबल का खिताब जीता है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं महेश भूपति इन्होंने टोटल 12 पुरुष डबल और मिक्स डबल का खिताब जीता है, यानी कि इन दोनों को मिला करके इन्होंने 12 टाइटल जीते हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने टोटल आपके 4 बार पुरुष डबल का खिताब जीता है और इन्होंने आपके 8 बार मिक्स डबल का खिताब जीता है। यहाँ पर मैंने साल भी मेंशन कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 बार इन्होंने डबल यानी कि पुरुष डबल का खिताब जीता है और टोटल इन्होंने 8 बार यहाँ पर मिक्स डबल का खिताब जीता है, यानी कि टोटल इनकी जीत की संख्या है 12। अगला प्रश्न है कि पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कुल कितने पुरुष डबल और मिक्स डबल का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग लिएंडर पेस की बात करते हैं तो ये भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल मिलाकर के 18 पुरुष डबल और मिक्स डबल का खिताब आपके जीता हुआ है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के डबल का जो खिताब है इसको इन्होंने टोटल आपके 8 बार जीता है और वहीं पर अगर हम लोग मिक्स डबल की बात करते हैं तो इसको इन्होंने टोटल 10 बार जीता है। आपको पता होना चाहिए कि लिएंडर पेस ने हमारे भारत को टेनिस में ओलंपिक में पदक भी दिलाया है। तो कौन सा पदक इन्होंने दिलाया था और वो पदक हमने किस साल जीता था, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कुल कितने महिला डबल और मिक्स डबल का खिताब जीता है? तो सानिया मिर्जा की बात करें इन्होंने टोटल आपके 6 महिला डबल और मिक्स डबल का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप सानिया मिर्जा को देख सकते हैं
देखिए अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने टोटल 3 बार महिला डबल और टोटल 3 बार मिक्स डबल का खिताब जीता है, यानी कि 6 बार इन्होंने डबल का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। सानिया मिर्जा की बात करें तो इनके कैरियर का पीक टाइम 2015 में आया था, जब ये आपके डबल की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची थी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 2015 में सानिया मिर्जा डबल की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले या फिर बजरी का बादशाह भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, किंग ऑफ क्ले कहा जाता है राफेल नडाल को। क्यों कहा जाता है ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस साल इन्होंने 14वीं बार आपके फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। तो फ्रेंच ओपन में जो इनका ये परफॉर्मेंस है, इसी परफॉर्मेंस के कारण इनको किंग ऑफ क्ले या फिर बजरी का बादशाह कहा जाता है। तो स्पेन देश के ये खिलाड़ी हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टेनिस के इतिहास में सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा बार अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों में ये रिकॉर्ड अब राफेल नडाल के पास में है, जिन्होंने आपके 22 जीता हुआ है। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल ये प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा बार जीता है मार्गरेट कोर्ट ने। मार्गरेट कोर्ट की बात करते हैं तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है, जो कि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, मार्गरेट कोर्ट की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 11 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। टोटल इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है अमेरिका की सेरेना विलियम्स। इनके नाम पर भी टोटल 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है। तो दोनों के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो ये खिताब जीता था राफेल नडाल ने, यानी कि फ्रेंच ओपन के साथ साथ इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी राफेल नडाल ने जीता था। और इन्होंने फाइनल मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को हराया था। तो नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि हराया किसको था इन्होंने, तो राफेल नडाल ने इसको जीता था और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का जो खिताब है इसको जीता था आपके एशले बार्टी ने। एशले बार्टी की अगर हम बात करें तो ये आपके पोलैंड ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं और आपको पता ही होगा कि इस साल इन्होंने आपके टेनिस टूर्नामेंट से संन्यास भी ले लिया है। तो एशले बार्टी इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के विजेता रही थी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में यहाँ से संभावित थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दरअसल मेरे मुंह में थोड़ा सा छाले की समस्या है, जिस कारण से बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इसीलिए अनअकैडमी के ऊपर आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कल से आपकी जो क्लास है वह अनअकैडमी के ऊपर शुरू हो जाए। तो आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम और kvguruji.in पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।